एवरीवन, तो दिसंबर से लेके फरवरी आपका क्या प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, थिंकिंग, माइंडसेट, एवरीथिंग। दिसंबर से फरवरी में आप क्या करोगे वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही जरूरी वीडियो है, पूरा अंत तक देखना। बहुत ही छोटी छोटी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। 2 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था आप अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, वीडियो में पूछा था कमेंट में। तो आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, वो सारी कमेंट्स मैंने देखी, गो थ्रू की, एंड कुछ बातें समझ में आई। सबसे ज्यादा डिमांड कार्बन कंपाउंड के वन शॉट की थी, वो मैंने आपको दे दिया। इसके बाद मैंने आपसे पूछा अभी नेक्स्ट वन शॉट कौन सा चाहिए, आपने बोला मेटलर्जी चाहिए, ठीक है लेके आऊंगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैंने नोटिस किया वो लैंग्वेजेस का था। लैंग्वेजेस को कैसे पढ़े, उसमें आपके ज्यादा मार्क्स जा रहे हैं। राइटिंग स्किल नहीं समझ रहा है, ग्रामर नहीं समझ रहा है, टाइम मैनेजमेंट, पेपर कंप्लीट कैसा करने का, हैंड राइटिंग, ये वो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अलग अलग बच्चों ने कमेंट में डाली हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूं। लैंग्वेजेस का क्या करना है इसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां पे कहना चाहूंगा, दैट यू कैन डू इट। ठीक है, टाइम नहीं गया है, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। आप कर सकते हो, करोगे, ये मैं जानता हूं। ठीक है, पूरे मन से विश्वास है मुझे कि आप ये कर लोगे। आपका जो भी गोल है वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है, यू कैन डू इट। सो आई वांट एवरीवन, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में आई कैन डू इट इतना लिख के जाओ, कमेंट में लिख के जाओ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैनिफेस्ट करोगे, सोचोगे कि हाँ हो जाएगा, कर लोगे तो कर ही लोगे। ठीक है, आई नो दैट। सो कमेंट में लिख के जाओ आई कैन डू इट। एक ही बार लिखना, ठीक है, चाहो तो 3 बार लिखो, 10 बार लिखो, इट्स ओके। जितना ज्यादा हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो होता है। ठीक है, वो डायलॉग है ना ओम शांति ओम का, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम तक लाने के लिए साजिश करती है, ऐसा कुछ तो डायलॉग है, मेरे को याद नहीं है, बट यस, इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू विल डू इट। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना, मुझे भी मोटिवेशन आता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे आपके लिए और बेटर वीडियोस लेके आने के लिए एंड सॉल्यूशंस लेके आने के लिए। ठीक है, चलिए तो लैंग्वेज की बात करूंगा। अपना इजी लर्निंग का जो चैनल है, यहां पर एक हफ्ते के अंदर लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रेगुलरली आने वाले हैं। आपका जो कुछ प्रॉब्लम है, ग्रामर का है, राइटिंग स्किल का है, पेपर प्रेजेंटेशन का है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हैंड राइटिंग का क्या करना है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इजी लर्निंग के चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। फटाफट जाके पहला तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे को दबा दो, बेल आइकन को ऑन रखो, नोटिफिकेशन को। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का सॉल्यूशन एक हफ्ते में धीरे धीरे वीडियोस यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप फॉलो करना। इसके अलावा हमारे लैंग्वेजेस के टीचर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चे बोलते हैं। ठीक है, जो उनसे पढ़ रहे हैं वो उनकी तारीफ करते नहीं थकते, इतने फॉलो करते हैं हमारे बच्चे, टीचर्स को उतना ज्यादा फॉलो करते हैं और मानते हैं। ठीक है, एंड हमारे इंग्लिश के जो सर हैं चंद्रशेखर सर, वो बोर्ड का पेपर काफी सालों से चेक कर रहे हैं, पिछले 2 साल से वो बोर्ड के मॉडरेटर रहे हैं। तो जो भी वो आपको बताएंगे, बेस्ट गाइडेंस, फटाके फूट रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, बेस्ट गाइडेंस आपको देंगे वो टीचर। ठीक है, तो इतना आपको बताऊंगा बस, बाकी तो आप देखना, जैसे वीडियो आएगा आप उन टीचर्स को फॉलो करना, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साइंस की जहां बात करें तो मैंने काफी सारे कमेंट पढ़े जहां पर बच्चे पूछ रहे हैं सर आईएमपी दे दो, हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा, लंबे आंसर याद नहीं हो रहे, फिर बैकलॉग बना हुआ है बहुत सारा। तो पिछले 1-1.5 हफ्ते में मैंने आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी बताई हैं, जैसे न्यूमेरिकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो कितने न्यूमेरिकल करने हैं, कौन से करने हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल्स तो बताए मैंने कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एंड उन सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। ये वीडियो ओपन करोगे ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन 2 घंटे का वीडियो है, उसका हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको मैंने दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो, तो आपका न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएगा। एक बात। दूसरा, 5 मार्क क्वेश्चंस कहां से करने चाहिए, कौन से करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैंने इस वाले वीडियो में की है। और भी आपको 5 मार्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बहुत कुछ प्लान किया है आपके लिए। आपका सिर्फ चाहिए तो मुझे सपोर्ट, लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट रहेगा आपका, आपके लिए सारी चीजें लेके आऊंगा। ठीक है, देन ये वाला वीडियो, यहां पर क्या पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी जरूरी है? पूरी टेक्स्ट बुक आपके स्कूल वाले आपको पढ़ने बोलते हैं ना, पूरा पूरा लर्न करो, पूरा पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, जरूरी है क्या? नहीं है। अब साइंस तो आपको पता है मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, पिछले 12 साल से मैं साइंस पढ़ा रहा हूं बच्चों को, 10th के बच्चों को। ठीक है, एंड आपका जो सिलेबस आया है ना, ये वाला सिलेबस जो है, ये 2019 में आया है, 18 में आया,
19 में इसका पहला पेपर हुआ, ठीक है, उसके पहले सिलेबस अलग था। तो 2019 से मैं देख रहा हूं, कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए, ठीक है। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने एनालाइज किया है, जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक पे बनते हैं। इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सिलेक्टेड चीजों पे पूछे जाते हैं। तो वो हर चीज मैंने आपको मार्क करके दी है, साइंस 1 का, साइंस 2 का, दोनों का टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने आपको मार्क करके दिया है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आने ही चाहिए। लर्न करने नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, ये बात भी ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या पूरा पूरा लर्न करना है, हर एक वर्ड लर्न करना है? नहीं, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए वो आप रीड करो, उनको समझो। अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। वर्ड टू वर्ड लर्न करने नहीं बोल रहा हूं, समझने बोल रहा हूं, रीड करने बोल रहा हूं, यस। लर्न करने नहीं बोल रहा हूं। लर्न आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, ये तो आपको लर्न होने चाहिए। इसमें से भी, एक्सरसाइज में से भी सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करके दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है, एनालिसिस से लगता है, इतने साल के जो पीवाईक्यूज हैं, पेपर्स है, वो देखने के बाद लगता है एक्सरसाइज में से क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता, वो भी मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ है। सर ये पीडीएफ किधर मिलेगा, बताता हूं आपको, 2 मिनट में बताऊंगा कि ये जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिलने वाली है, ठीक है, मार्क किया हुआ। उसके अलावा कौन से डायग्राम्स करने चाहिए, कौन से डायग्राम आ सकते हैं, टॉप 5 डायग्राम्स, वो आपको मैंने दिया। वो डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं, उसका क्या ट्रिक है, वो भी मैंने आपको बताया। फिर आपने बोला वन शॉट चाहिए, ठीक है, वन शॉट की सीरीज स्टार्ट हो गई है, और भी वन शॉट्स आने वाले हैं। जैसे जैसे आप बोलोगे, मेटलर्जी चाहिए, आ जाएगा, लेंसेज चाहिए, आ जाएगा, एनिमल क्लासिफिकेशन चाहिए, इंट्रो टू माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, सेल बायोलॉजी चाहिए, जो कुछ चाहिए सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। इसके अलावा पेपर लाइव में हम सैंपल पेपर सॉल्विंग करने वाले हैं, ठीक है, सैंपल पेपर्स आपके लिए लेके आऊंगा, वो हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें हम या तो चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूरा एक पेपर लेके मिक्स सारे चैप्टर एक साथ, साइंस 1 का पूरा पेपर, वैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, आपसे पूछूंगा, जैसे आप बताओगे वैसे हम उसको करेंगे, या तो पूरा पेपर एक साथ, या तो चैप्टर वाइज डिवाइड करके हर एक चैप्टर को हम टैकल करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से किया जा सकता है, एंड ठीक है, दैट इज समथिंग वी विल डू। इतना समझ में आया? तो ओवरऑल साइंस में मैंने आपको करने क्या बोला है? पहला बात, आई हैव गिवन यू आईएमपी टॉपिक्स, टेक्स्ट बुक में मार्क करके दिया है, उसको आपको समझना है। दूसरा, एक्सरसाइज में से मैंने आपको मार्क करके दिया है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो आपको करने हैं। तीसरा, पीवाईक्यू मैंने आपको चैप्टर वाइज सेपरेट करके दिया है, वो आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा एक बोर्ड की क्वेश्चन बैंक आती है, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक किधर मिलेगी, क्या मिलेगी, वो भी बता दूंगा चाहिए तो। इसमें से आपको एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, और इसके अलावा सैंपल पेपर आपको मैं अपने हाथों से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। सैंपल पेपर्स मैं लेके आऊंगा आपके लिए, और हम उसको लाइव में साथ में सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशंस भी आपको मैं दे दूंगा। चलो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है? ये चीजें आपको साइंस में है जो करनी है। तो जो भी आपका बैकलॉग है, जो आपका लर्न नहीं हो रहा है, लंबा आंसर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, सब एक्सक्यूजेज है। अभी उस दिन मेरा एक बच्चे से बात हुआ, 15 मिनट मैंने बात किया बच्चे से, एक ही सवाल मेन था कि आंसर लर्न नहीं होता है, समझता है, एक दिन याद रहता है, 2 दिन भूल जाते, 2-3 दिन बाद याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, लंबा आंसर याद नहीं होता है, कुछ भी कर लो याद नहीं होता है, समझने के बाद भी याद नहीं होता है। तो मैंने बोला एक ही चीज है जो आप कर सकते हो, ठीक है, लास्ट ऑप्शन, रीड करो। रीड करने के पहले ऑफकोर्स कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, समझो, आंसर को समझो, उसको रीड करो, थोड़ा थोड़ा याद करो। याद हुआ? इतना तो दिमाग खराब नहीं रहेगा ना कि 4 पॉइंट याद नहीं रहेंगे, 4 पॉइंट तो याद रख सकते हो आप। समझने के बाद वीडियो देखो, समझो, समझने के बाद 4 पॉइंट आपको याद नहीं रह सकते, इतना तो मेमोरी खराब नहीं होना चाहिए। गाने का लिरिक्स याद रहता है, दुनिया भर की कहानियां याद रहती है, गॉसिप से याद रहते हैं, आंसर क्यों नहीं याद होता है बताओ? याद होगा ना, 4-5 पॉइंट का आंसर तो याद रख सकते हो। उसके बाद तुरंत इमीडिएटली बिना देखे लिखो उसको। ले लो तुम्हारा रफ नोटबुक, उसमें अपने वर्ड्स में जैसा भी टूटा फूटा तुमको आता है, कीवर्ड्स के फॉर्मेट में या फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिखते जाओ। जो भी आपको याद आता है बिना देखे लिखो। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन लंबे समय तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तुम्हारी। ये जो आप बार 10 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हो ना, वो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर बोलते हो ना याद नहीं हो रहा, सारे एक्सक्यूजेज हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो आप पढ़ते वक्त आपका मन भटका हुआ है, इसलिए आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाने का एक ही सिंपल तरीका है,
रीड करके अपने शब्दों में लिखा जाए। जब आप किसी चीज को लिखते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप किसी चीज को लिखते हो आपका मन कहीं और भटक ही नहीं सकता, उस एक चीज पे फोकस करके ही आप लिखोगे। ऑब्जर्व करो, कोई भी आंसर लिखोगे आपका मन नहीं भटकेगा, यू आर फोकस्ड ऑन दैट। ठीक है, कॉपी करने नहीं बोल रहा हूं, देख के लिखने नहीं बोल रहा हूं, बिना देखे लिखना है, आपका मन कहीं और भटक नहीं सकता। ठीक है, अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ नहीं है, एक्टिव रिकॉल है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव, इससे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक नहीं होती किसी भी चीज को याद करने की। ठीक है, फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चलो उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब ये जो चीजें मैंने दी हैं, जैसे पीडीएफ दिया है, 5 मार्क के क्वेश्चंस दिए हैं, एक्टिविटीज दिए, सब कुछ आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। कहां प्रोवाइड किया है आपको अगर नहीं पता, फटाफट आपको बता देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आ जाओ, ये अपना इजी लर्निंग एप्लीकेशन है, डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, इंस्टॉल करो उसको, रजिस्टर करो, नीचे आ जाओ। कुछ आपको खरीदने नहीं बोल रहा हूं, फ्री मटेरियल में जाना है, फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री कंटेंट दिख रहा है उसके अंदर चले जाओ, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड दिख रहा है उसके अंदर चले जाओ। सबसे नीचे आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का सारे पीवाईक्यूज एनालाइज करके हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सेपरेट करके आपको दिए हुए हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर लीक बोलो, फलाना ढिमका, कुछ भी बोलो, इससे ज्यादा गोल्डन चीज, इससे ज्यादा प्लैटिनम डायमंड चीज मैं आपको दे नहीं सकता। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू मस्ट प्रिपेयर। ठीक है, चाहिए तो मैं टैटू कर लेता हूं कपड़ावर, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्लीज सॉल्व करो एज सून एज पॉसिबल। आज करो, अभी करो, जितना भी चैप्टर आपका पढ़ के हुआ है, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया अभी के अभी करो, एक भी मिनट वेस्ट करने के लिए नहीं है आपके पास। दूसरा, बोर्ड की क्वेश्चन बैंक यहां पे दी हुई है, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर क्वेश्चन बैंक में से ऑब्जेक्टिव्स करने हैं और एक्टिविटीज करनी है। अब आपको लगता है सर इतना किधर हम ढूंढते बैठेंगे, क्या करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पार्थ मुमाया में चले जाओ। अब यहां पे आपको साइंस 1 की मार्क्ड टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, साइंस 1 का, साइंस 2 का, दोनों का दिख रहा है। इसके बाद मैंने 5 मार्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, दोनों का। फिर साइंस आईएमपी, इसके अंदर चले जाओ, गिव रीजंस मिल जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट गिव रीजंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो मैंने आपको दिए हैं, एंड आईएमपी वगैरह तो ठीक है। साइंस 1 में चले जाओ, न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फिर साइंस 1 के ऑब्जेक्टिव्स, ये बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको मैंने सॉल्व करके दिए हैं विद आंसर, खोल के देख लो चाहिए तो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स के साथ दिए हुए हैं मैंने। इतना तो आप कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू और फॉल्स है, ऑड मैन आउट है, कोरिलेशन है, इतना तो कर सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या करने में? ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी क्वेश्चंस। आप बोलोगे सर पूरा बोर्ड का क्वेश्चन बैंक देखने का टाइम नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, आपको मैंने सारे एक्टिविटी क्वेश्चन सेपरेट करके दिए हुए हैं। साइंस आईएमपी में, साइंस 1 में न्यूमेरिकल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एक्टिविटी क्वेश्चन हो गए, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको अलग से करके दिया है, सेपरेट करके दिया है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पूरे टेक्स्ट बुक में जितने भी फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला आपको मैंने सेपरेट करके दिया हुआ है। लेंसेज में से, स्पेस मिशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी याद रख सकते हो आप, वो भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, हीट का, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट, ये सब भी दिया हुआ है। चलो, इसके अलावा और क्या दिया है? ऑल रिएक्शंस। आपको रिएक्शन में दिक्कत आती है, ये देखो, ये पीडीएफ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में का कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर मेटलर्जी का सब रिएक्शन एक साथ, फिर कार्बन कंपाउंड का सब रिएक्शन एक साथ, ये पीडीएफ दिया हुआ है। इसका अगर प्रिंट आउट ले लिया और इसके साथ पेंसिल से लिखो, प्रैक्टिस करो, इरेज करो, या तो ओरली सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करोगे, आपके सामने सारे रिएक्शंस हैं, फटाफट इसको ओरली सॉल्व करते जाओ, आपका काम, प्रोडक्ट्स याद हो जाएंगे आपको सारे के सारे। प्रिंट आउट मत भी लो, इसमें से भी पढ़ोगे ना, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन क्या मिलता है? वनस्पति घी मिलता है। NH3 प्लस HCl क्या मिलता है? जूम करके दिखाऊं, नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, NH3 प्लस HCl NH4Cl मिलता है, Mg प्लस O2 2MgO, CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस, H2O प्लस CO2 H2CO3, CaCO3 का डिकम्पोजिशन CaO प्लस CO2, शुगर का C प्लस H2O बराबर है, H2O का इलेक्ट्रिकल एनर्जी से H2 प्लस O2, KClO3 का KCl प्लस O2, AgCl का Ag प्लस Cl2। दिक्कत है कोई? ओरली सॉल्व होता है ना, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे साइंस 1 का दिया हुआ है। इसके अलावा साइंस 2 की बात करूंगा, इसमें एनिमल क्लासिफिकेशन का आपको दिक्कत आता है ना, पूरा चैप्टर लर्न नहीं हो रहा है, इसमें भी लोगों ने मेरे को बोला पूरा चैप्टर लर्न नहीं होता है हमारा। तो देखो आपको मैंने क्या दिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉइंट्स टू रिमेंबर,
पॉलीफेरा का 4 पॉइंट दिया मैंने, 4-5 पॉइंट, फाइलम निडेरिया का 4 पॉइंट, प्लेटिहेल्मिन्थस का 4 पॉइंट, एस्केलमिन्थस का 4-5 पॉइंट, एनालिडा का 4-5 पॉइंट। इतना इतना याद करोगे आपका सब फाइलम याद हो जाएगा, इतना सा याद करोगे सारे फाइलम याद हो जाएंगे। ठीक है, हो गया, एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर कवर हो गया, साइंस 2 के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, साइंस 2 के एक्टिविटी क्वेश्चन हो गए। बताओ ना क्या कम पड़ रहा है, बताओ, दिया है सब, ऑल यू हैव टू डू इज गो थ्रू। अच्छा, अभी बहुत बार क्या होता है ना, इतना सब एक साथ दे दूंगा तो आपको लगता है कि शुरू कहां करें खत्म कहां करें, तो आपके पास एक सिंपल पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गो थ्रू करने हैं, एक्सरसाइज लर्न करनी है, पीवाईक्यू लर्न करना है, ये प्रायोरिटी। ठीक है, दिस इज नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एनी चैप्टर दैट यू आर रिवाइजिंग, भले वो पुराना हो नया हो, कोई भी चैप्टर हो, बैकलॉग का हो या पहली बार पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, एक्सरसाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपके लर्न होने चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 2, यू विल गो टू बोर्ड क्वेश्चन बैंक की एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट में ये मैं आपको करवा दूंगा लाइव में, साथ में हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस समझ में आ गया। इसके अलावा रिएक्शंस के लिए आपको हेल्प हो रिएक्शंस पढ़ने के लिए, तो वो पीडीएफ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ दिया है, एक्टिविटीज का पीडीएफ दिया है, तो वो चीजें आप कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट, कोई दिक्कत है? चलो एक लास्ट चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे कभी डॉक्टर के पास गए हो, अलग अलग पेशेंट्स होते हैं, सबकी बीमारी अलग है, सबके लिए दवाई अलग है, सबका सोल्यूशन अलग है, तो उसी तरीके से मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं आरएम बैच में, हर किसी का प्रॉब्लम अलग होता है, एंड उनसे इंडिविजुअली बात करना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पूरी मेरी टीम है, सारे टीचर्स आपके लिए आपके साथ खड़े हैं आरएम रीलोडेड के, ये आपको कहना चाहूंगा। ठीक है, अपना बैच आरएम रीलोडेड कभी स्टार्ट हुआ है? 15 तारीख को, 15 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 15 दिन में जो भी लेक्चर्स हुए उसका आप रिकॉर्डिंग अभी भी देखो। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा ज्वाइन करने, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे टीम से पढ़ना चाहते हैं, अभी लास्ट चांस है, लास्ट मोमेंट है, इसके बाद ज्वाइन करना भी बंद, बिकॉज आपका बैकलॉग इतना ज्यादा बन जाएगा ना। यहां पर भी हम रेगुलर लेक्चर्स लेते हैं, 6 बजे से 6:30 बजे से लेक्चर होता है, रात को 9:30 10 बजे तक चलता है। ठीक है, तो 15 दिन का बैकलॉग है जो आप कवर कर सकते हो मेरे साथ साथ। उसके बाद मैं आपको अभी इसके बाद नहीं बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज आप कवर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इट इज टू लेट, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे साथ साथ पढ़ो, मेरे टीचर्स के साथ पढ़ो, जो मैं बोलता हूं वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, आपको कभी भी मैं गलत गाइड नहीं करूंगा, मुझे एग्जैक्टली पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है बोर्ड में क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है, कहां से आता है। तो जो मैं बोलता हूं, मेरे शब्दों पे भरोसा रखो, मेरे ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस पे भरोसा रखो, एंड वो करते जाओ। ठीक है, एंड दैट गोज फॉर एवरीवन। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूं, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, लेक्चर्स मिस मत करना, कोई भी लेक्चर मेरे हो या किसी और टीचर के, सारे टीचर जो भी बता रहे हैं वो आपको एकदम इंपॉर्टेंट बातें ही बता रहे हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इतना अगर आप करते हो, आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ अंत तक दूंगा। ठीक है, एग्जाम तक, एग्जाम के 1 मिनट पहले तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है, बाद में एग्जाम आपको लिखनी है। बैच में आपको क्या क्या मिलता है वो आपको बता दूं। लाइव क्लास होता है, ठीक है, उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। लेक्चर में नहीं समझा, कुछ भी डाउट आया, कॉल करो मुझे, मेरा नंबर रहेगा, आईवीआर नंबर रहेगा। पर्सनल मेंटरशिप की जब बात आती है ना, आपको एक स्पेशल आईवीआर नंबर दिया जाता है, कॉल करो, बात करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यू टेस्ट प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट कैसी होती है, आप पेपर लिखते हो, उसका पीडीएफ आप सबमिट करते हो, वो आपको चेक करके मिलता है। ठीक है, आगे कोई इसके बाद अगर कोई बैच आता है, कोई छोटा मोटा बैच आता है ग्रामर या राइटिंग स्किल का, लैंग्वेज का, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिल जाती हैं, एक्सेस ऑफ एनी अपकमिंग बैचेस। खजाना मतलब इसके पहले जितना भी लेक्चर्स हमने लिया, जितना भी कंटेंट हमने दिया, नोट्स दिया, क्वेश्चन आंसर्स दिया, जो भी दिया, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, खजाना हो गया। एंड एग्जाम के पहले जूम के ऊपर लाइव रिविजन हम करेंगे साथ मिलकर, जो भी आपका डाउट है फेस टू फेस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, तो ये नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपना इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल काउंसलर से आप जरूर बात करो, आपको वो प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप ज्वाइन करो या ना करो। आपको कोई दिक्कत भी है ना, तो दे विल गाइड यू। ठीक है, एक बार आप कॉल जरूर करना, बात जरूर कर लेना, इफ यू हैव एनी इंक्वायरी एट ऑल। ठीक है, इसके अलावा करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है, जो जो मैंने अभी तक बताया उसका क्रक्स क्या है, सार क्या है, कि आप सिलेबस कंप्लीट करो आपका। ठीक है, सिलेबस किस बेसिस पे कंप्लीट करोगे, आईएमपी टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो मैंने आपको मार्क करके दिए हैं, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है,
जहां लैंग्वेजेस की बात आती है, लैंग्वेजेस के लिए इजी लर्निंग चैनल के ऊपर आपके लिए मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं ऑन इजी लर्निंग चैनल, ठीक है। तो इसको जाके आप पहले तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ। लैंग्वेजेस का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ्स का आपको गैलेक्सी मैम के चैनल पे सब कुछ डिटेल में वहां पे मैथ्स का वो बता रहे हैं। तो मैथ्स का आपका कवर हो गया, साइंस का मैं कवर कर रहा हूँ, लैंग्वेजेस का इजी लर्निंग पे कवर हो जाएगा। सोशल स्टडीज का भी इजी लर्निंग चैनल के ऊपर आएगा। सोशल स्टडीज में क्या करना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में लास्ट मोमेंट पे आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें भी इजी लर्निंग चैनल पे होंगे। तो आप इसको पहले तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। कोई बात है क्या? नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, इतना आप करो। क्लियर है आपके मन में जो मैंने बोला वो एकदम क्लियर है। इसके बाद जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, बहुत बच्चे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी अटके हुए हैं। स्कूल से ये मिला है, होमवर्क मिला है, ऐसा मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, बुक कंप्लीट करना है, ये वो टाइम नहीं मिल रहा है, ना सेल्फ स्टडी का मिल रहा है, ना बैकलॉग का मिल रहा है, पढ़ने जाते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं हो रहा है, ये वो सारी बातें समझता हूं आपकी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, 16 लाख बच्चे हैं जो 10th की एग्जाम देते हैं, 16 लाख स्टूडेंट्स, किसी के पास भी एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं था। 16 लाख बच्चे, हर किसी के पास उतना ही समय है जितना आपके पास है, उनके भी उतने ही प्रॉब्लम्स हैं जितने आपके हैं। बट द पॉइंट इज, सबके पास 24 घंटा है, उतना ही टाइम है। देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर एनीवन, ना मेरे पास है ना आपके पास है, ठीक है। नॉट इवन 1 सेकंड एक्स्ट्रा इज देयर। तो रैदर देन गिविंग एक्सक्यूजेस या ब्लेम करते रहना कि ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, स्कूल वालों ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इसके वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, टाइम चला गया, ऐसा हो गया। इट इज, यू कीप ब्लेमिंग पीपल बोलो या सिचुएशन बोलो, या तो आप ब्लेम कर रहे हो या तो आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस दे रहे हो। आज आपके पास अगर समय नहीं बचा है तो कहीं ना कहीं आपने ही उसको गवाया है, इसलिए आपका आज टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। जो चीजें आपको दी गई थी कंप्लीट करने के लिए, बुक हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, जो कुछ भी हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आज दिया है हो गया, उसको समय हो गया होगा। टीचर भी पागल थोड़ी है कि बच्चे का एग्जाम 2 महीने में है, 1 महीने में है, एंड चलो अभी उन लोग को राइटिंग वर्क दे देते हैं, मजा आएगा, बच्चों की लेते हैं। ऐसा थोड़ी है, पागल है क्या टीचर? नहीं। जो भी आपको काम दिया गया है, जो आपके ऊपर बर्डन अभी आ रहा है, इसका रीजन एक ही है कि पहले आपने समय बर्बाद किया। आप समय को बर्बाद करोगे, समय भी आपको बर्बाद करेगा एट सम पॉइंट। बहुत ही सिंपल बात है ना। तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप ब्लेमिंग सिचुएशंस, स्टार्ट डूइंग। जो भी आप अभी कर रहे हो, ये वीडियो का अंत है, वीडियो यहां पे खत्म होता है। खत्म हो गया वीडियो, बंद करो, फोन रखो साइड में, काम करने बैठो, जो भी काम है उठो और बैठो करने। इसके बाद और एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखूंगा और मोटिवेशन आएगा। काय का मोटिवेशन चाहिए तुमको? करने बैठो ना काम, उठो काम करने बैठो। जो भी आपका पेंडिंग है, जो भी बैकलॉग है, जो याद नहीं हो रहा है, लंबा आंसर नहीं हो रहा है, लिखने बैठो, रीड करो, लिखो, रीड करो, लिखो, करो। जो भी प्रॉब्लम है करने बैठो। राइटिंग वर्क बाकी है, रात को जाग के कंप्लीट करो, करो, गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग, दैट्स इट। और कुछ नहीं कर सकते। नोबडी हैज एक्स्ट्रा टाइम, नोबडी स्पेशल, सबके पास उतना ही समय है, करो काम। एंड एक लास्ट चीज, साइंस की एक इलीगल स्ट्रैटेजी, ये मैं आपको कल दूंगा कि अगर फिर भी आपका बैकलॉग है जो कवर नहीं हो रहा, तो कुछ थोड़ी इलीगल चीजें हम कर सकते हैं। इलीगल नहीं है, तो बोलने के लिए इलीगल है, लेकिन है पूरी तरीके से लीगल। ये कल आपको बताएगा, पता चलेगा, ठीक है। अब जो बच्चों ने यहां तक देखा है वो सिर्फ 1% बच्चे हैं, तो आपको सलाम है मेरा, यहां तक आप मेरे साथ रहे। कल आपको ये थोड़ा अलग ट्विस्ट में, अलग अंदाज में एक स्ट्रेटेजी मिलने वाली है, कल बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी फोन रखो साइड में, काम करो, मैं भी मेरा काम कर रहा हूं, आप भी अपना काम करो। चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।